हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। मैं हूं प्रोफेसर समन्वय रिछारिया और आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पीनल कोड 1860 में भारतीय दंड संहिता 1860 में। आज का हमारा टॉपिक है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। इसका मतलब है सदोष अवरोध। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का मतलब क्या है यहाँ पर? सदोष अवरोध। और इस टॉपिक को अगर आप देखेंगे तो इसमें मेनली हम दो प्रोविजन पे बात करने वाले हैं, दो सेक्शन पे बात करने वाले हैं। एक सेक्शन सबसे पहले आपको मिलेगा सेक्शन 339 का, क्लियर, सेक्शन 339 मिलेगा। और दूसरा पार्ट हम लोग जो देखेंगे सेक्शन 341 को हम लोग देखेंगे, क्लियर। तो देखिए, दो प्रोविजन देखने का मोटिव यहाँ पर क्या है, पहले ये समझ लेते हैं हम लोग। सेक्शन 339 एक सब्सटेंटिव ऑफेंस के बारे में आपको बताता है जिसका नाम है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, ठीक है, सदोष अवरोध। और सेक्शन 341 एक ऐसे प्रोविजन के बारे में आपको बताएगा जिसमें रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की पनिशमेंट वहां पर बता देगी। इसका मतलब है पीनल प्रोविजन आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हम सबसे पहले दोनों प्रोविजन को ध्यान से देखेंगे। तो इन दोनों प्रोविजन को देखने के पहले सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो चैप्टर 16 है, चैप्टर 16 ऑफ इंडियन पीनल कोड 1860, भारतीय दंड संहिता का, भारतीय दंड संहिता 1860 का जो चैप्टर नंबर 16 है जिसका नाम है ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध। कहने का मतलब है कि जो चैप्टर 16 है आपका, ये ऐसे ऑफेंस के बारे में जो ह्यूमन बॉडी को, कहने का मतलब यहाँ पर है किसको, मानव शरीर को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। मानव शरीर को प्रभावित करने वाले जो आपको ऑफेंस मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, चैप्टर 16 में आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अगर मैं प्रोविजन की बात करूं तो सेक्शन 299 से लेके सेक्शन 377 तक आपको क्या मिल जाएंगे, इसके प्रोविजन, यहाँ पर वेरियस प्रोविजन आपको मिल जाएंगे, क्लियर। इसी चैप्टर 16 में आज का हमारा टॉपिक भी दिया हुआ है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सदोष अवरोध, क्लियर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदोष अवरोध। सदोष अवरोध वाले चैप्टर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, सदोष अवरोध वाले, तो इसमें सबसे पहले मिलेगा सेक्शन 339, है ना, धारा 339, ठीक है, 339 आपको मिलेगा। इसको देखेंगे जरा ध्यान से, सेक्शन 339 क्या कहता है, whoever voluntarily obstruct any person so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed, is said wrongfully to restrain that person। कहने का मतलब यहाँ पर है कि इस पूरे प्रोविजन को अगर आप देखोगे तो दो तीन चीजें यहाँ पर समझने वाली बात है कि सबसे पहले ऑफेंस कौन करेगा, ठीक है, तो whoever कोई भी ऑफेंस कर सकता है, क्लियर। दूसरे यहाँ पर देखा कि किसके लिए कर सकता है, तो एनी पर्सन, किसी के भी अगेंस्ट कर सकता है, क्लियर, दो चीजें। तीसरी बात आती है कि इसमें जो मेंस है इस ऑफेंस में वो कौन सी, आपके वॉलंटियरली, ठीक है। और चौथी बात यहाँ पर आती है कि इसका एक्टर्स क्या है, तो मैंने आपसे कहा था ऑब्स्ट्रक्ट करना, बाधा डालना। क्या करना है इसमें, बाधा डालना। तो मेनली अगर इसमें आप देखेंगे तो चार आपको यहाँ पर मेन फैक्टर मिल जाएंगे किसी भी ऑफेंस के। सबसे पहले कि ऐसा कौन सा पर्सन जो ऑफेंस करेगा, तो उन्होंने कहा हुआ पर जो कोई, क्लियर। किसके अगेंस्ट करेगा, एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट कर सकता है। क्या करेगा, तो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, बाधा डालेगा, परेशानी पैदा करेगा। क्या करेगा, परेशानी पैदा करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, बाधा डालेगा। किसको, कैसे, वॉलंटियरली करेगा, स्वेच्छा पूर्वक करेगा। कैसे करेगा, स्वेच्छा पूर्वक करेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर इस तरीके से हमने क्या कर दिया, चार चीजों को बना दिया। अब आगे क्या कहता है, एक्ट क्या है, ये ऑब्स्ट्रक्ट कैसे करेगा, तो उन्होंने कहा सो एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन। किसी भी पर्सन को जिसके अगेंस्ट ये ऑफेंस यहाँ पर किया जा रहा है उसको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने का राइट है, ठीक है, किसी रास्ते में, किसी दिशा में जाने का उसको राइट है, ठीक है। और उसको क्या करता है, इन विच दैट पर्सन हैज अ राइट टू प्रोसीड, ठीक है, उस रास्ते में जाने का उसको अधिकार है, क्लियर। और उसे क्या करता है, प्रिवेंट करता है, उससे ऐसे रास्ते पर जाने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है, ठीक है। तो क्या कहा जाएगा, तो उन्होंने कहा इज सैड रॉन्गफुली टू रेस्ट्रेन दैट पर्सन। उसने क्या किया, सदोष अवरोध कार्य किया या गलत तरीके से उस व्यक्ति को क्या किया, रोक दिया। तो ये रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का यहाँ पर क्या बनता है, ऑफेंस बनता है, क्लियर। तो इसका ध्यान देना। अब इसको अगर आपको और ध्यान से समझना है तो कुछ इंग्रेडिएंट्स आपको मिलेंगे, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, कुछ अवयव आपको मिलेंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं इसको, और आवश्यक तत्व भी कह सकते हैं। कहने का मतलब है कि ये ऑफेंस को अगर आपने प्रूफ करना है तो ये एसेंशियल एलिमेंट आपने क्या करने पड़ेंगे, प्रूफ करने पड़ेंगे। क्या, फर्स्ट दैट देयर वाज एन ऑब्स्ट्रक्शन, वहां पर क्या होना चाहिए, कि बाधा होना चाहिए। यही तो आपका एक्टस रिया है, ठीक है, यही तो क्या है, आपका एक्टस रिया है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोई भौतिक कृत्य, यानी भौतिक कृत्य जिसको हम बोलते हैं कार्य,
ठीक है, दैट देयर वाज एन ऑब्स्ट्रक्शन, वहां पर एक कोई बाधा होना चाहिए, ठीक है, यही तो एक टेस्ट है आपका। दूसरा यहाँ पर देखिए, दैट द ऑब्स्ट्रक्शन प्रिवेंटेड द कंप्लेनेंट फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन, क्लियर, दैट द ऑब्स्ट्रक्शन, अब ऑब्स्ट्रक्शन कैसे होना चाहिए वहां पर, तो उन्होंने कहा कि उसको प्रिवेंट करना चाहिए किसी भी पर्सन को जिसके अगेंस्ट ये ऑफेंस किया जा रहा है उसको पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में जाने से रोकने के द्वारा, क्लियर। और थर्ड अगर आप इसका एसेंशियल एलिमेंट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहता है कि दैट द पर्सन और कंप्लेनेंट सो प्रोसीडिंग मस्ट हैव अ राइट टू प्रोसीड इन द डायरेक्शन कंसर्न, जिस भी डायरेक्शन में उसे जाने से रोका गया है उसको ऐसे डायरेक्शन में जाने का क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। बात समझ में आपको, यू गॉट माई पॉइंट, क्लियर। तो ये कुछ आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको एसेंशियल एलिमेंट यहाँ पर मैंने बता दिए। तो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के ऑफेंस को अगर आपने प्रूफ करना है, साबित करना है, क्लियर, तो आपने 3 एसेंशियल एलिमेंट यहाँ पर ध्यान रखने पड़ेंगे। यहीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन यहाँ पर आपका बन जाता है, ठीक है। अब इसके देखेंगे, इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, सेक्शन 339 के कुछ एक्सेप्शन भी आपको मिलेंगे, कुछ अपवाद भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। क्या एक्सेप्शन है देखिए जरा, इसके एक्सेप्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मिलेगा कि व्हेन ऑब्स्ट्रक्शन नॉट अमाउंट टू रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, कब ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन, ऐसी बाधा, कब ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन, ऐसी बाधा रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के अमाउंट नहीं माना जाएगा, सदोष अवरोध के बराबर नहीं माना जाएगा, क्लियर। तो 2 एक्सेप्शन यहाँ पर हम लोग देखने वाले। सबसे पहले अगर एक्सेप्शन को देखेंगे तो उन्होंने कहा कि व्हेन ऑब्स्ट्रक्शन इज ऑन प्राइवेट वे ओवर लैंड एंड वाटर, ठीक है। अगर उन्होंने कहा कि ये बाधा जो है वो डाली जा रही है, ठीक है, बाधा जो है वो डाली जा रही है किसी प्राइवेट लैंड के ऊपर, किसी रास्ते के ऊपर, किसी वाटर के ऊपर, किसी भूमि के ऊपर, ठीक है, किसी प्राइवेट लैंड के ऊपर अगर की जा रही तो ये आपका रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की कैटेगरी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि किसी थर्ड पर्सन को या ऐसे पर्सन को जिसको विक्टिम कहा जा रहा है, पीड़ित कहा जा रहा है, उसको किसी भी पर्सन की प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाने का कोई भी राइट नहीं हो सकता विदाउट हिज और कंसेंट, ठीक है। मालिक की सहमति के या पोजीशन होल्डर जो है, कब्जाधारी जो है, उसकी सहमति के बिना उसकी प्रॉपर्टी में जाने का हक उसको नहीं रहता है। तो ये किस में आ जाएगा, आपका इस कैटेगरी में आ जाएगा। सेकंड एक्सेप्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उन्होंने कहा है कि व्हेन डज इन गुड फेथ, जरा ध्यान से समझना, यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया गुड फेथ। गुड फेथ को हम लोग कहते हैं सद्भाव पूर्वक, क्या कहते हैं इसको, सद्भाव पूर्वक, इन गुड फेथ। व्हेन डज इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू हैव अ लॉफुल राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट। देखिए हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको ऑफेंस में भी कहा था कि जहां पर मीन्सरिया होता है वही एक्ट आपका ऑफेंस बनता है। आपको याद होगा एक्टस नॉन फैसिट्रियम निसी मिन्सिट्रिया, क्लियर, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक्टस रिया के साथ साथ मीन्सरिया बहुत एसेंशियल होता है, मीन्सरिया बहुत एसेंशियल होता है, दुराशय बहुत जरूरी होता है उसमें, ठीक है। तो ये गुड फेथ वाली बात यहाँ पर होगी, सद्भावपूर्वक वाली बात यहाँ पर होगी। तो व्हेन डज इन गुड फेथ, जब ये सद्भावपूर्वक किया जाता है, ये विश्वास करता है कि उसको ऐसी बाधा डालने का लॉफुल राइट है, विधि पूर्वक उसको ये राइट हो यहाँ पर होता है। ऐसा कौन करता है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जितने पब्लिक सर्वेंट आपके होते हैं, पब्लिक ऑफिसर जो आपके होते हैं, पब्लिक सर्वेंट जो होते हैं, जिनको लॉफुल राइट यहाँ पर रहते हैं ऑब्स्ट्रक्ट करने के, तो वो यहाँ पर इनको क्या नहीं कर सकते, नहीं रोक सकते, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तो ये 2 एक्सेप्शन आपको यहाँ पर मिलते हैं। इसके बाद एक इलस्ट्रेशन हम लोग समझ लेते हैं, इस इलस्ट्रेशन के थ्रू ये आपको और क्लियर हो जाएगा। तो 2 कैरेक्टर आपको यहाँ पर मिलेंगे, एक चित्रा जी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है, और दूसरे आपको मिलेंगे यहाँ पर राजेश, ठीक है। दूसरा कौन मिलेगा, राजेश। तो चित्रा इज वॉकिंग ऑन अ पब्लिक रोड ऑन विच शी हैज अ राइट टू पास। Rajesh obstruct his path despite knowing that he had no right to stop the path. क्लियर। तो कहने का मतलब कि चित्रा एक पब्लिक रोड पर वॉक कर रही है, वहां पर जा रही है, ठीक है, जिस पर उसे जाने का राइट है। देखिए विच शी हैज अ राइट टू पास, उस पर जाने का, उसको उससे गुजरने का उसको अधिकार है। और राजेश क्या करता है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करता है, उस रास्ते को रोकता है, उस पर जाने से उसको डिस्पाइट करता है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये लिखा है नोइंग दैट, ये जानते हुए वो ये काम करता है कि चित्रा को रोकने का उसके पास कोई अधिकार नहीं है। ये जानते हुए करता है, नोइंगली ये बात करता है। इसका मतलब है कि इसमें मीन्सरिया तो इन्वॉल्व है, वॉलंटियरली कर रहा है वो, क्लियर। तो यहाँ पर कहा जाएगा, और वो क्या करते हैं, चित्रा को यहाँ पर रोक देता है। चित्रा वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम पासिंग, क्लियर। और ऐसा करके वो चित्रा को उस रास्ते पर जाने से रोक देता है। तो क्या कहा जाएगा, राजेश कैन बी सेड टू हैव रॉन्गफुली रेस्ट्रेंड चित्रा। तो कहा जाएगा कि राजेश ने क्या किया, यहाँ पर रॉन्गफुली चित्रा को क्या किया, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट किया, सदोष अवरोध का अपराध यहाँ पर कारित किया, सदोष
अवरोध का अपराध क्या किया यहाँ पर कार्य किया। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन हो गया। अब इसके साथ साथ पनिशमेंट वाले पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। तो पनिशमेंट वाले पार्ट मैंने पहले ही कहा था कि सेक्शन 341 में पहले ही मैंने ये ऑफेंस आपको बता दिया है। तो इसमें देखेंगे कि द इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता में जो सेक्शन 399 के लिए जो पनिशमेंट आपको दी गई है वो पनिशमेंट देख लेते हैं। सिंपल इम्प्रिजनमेंट दिया गया है। अब सिंपल इम्प्रिजनमेंट आप सभी लोग जानते हैं क्या कहलाता है, सादा कारावास। क्लियर। तो ये सिंपल इम्प्रिजनमेंट यहाँ पर मिलेगा। तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट कितना होगा, तो उन्होंने कहा 1 मंथ। सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ, 1 महीने तक का कारावास, 1 माह का कारावास। क्लियर। और या फाइन, जुर्माना। और क्या, फाइन के बारे में भी कहा गया कितना, विच में एक्सटेंड टू 500 रुपीज, जो कितना हो सकता है, 500 रुपये तक का हो सकता है। क्लियर। और या विथ बोथ, या दोनों से, या कैसा, दोनों से। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर अलग अलग फैक्टर आपको मिलेंगे, अलग अलग चीजें मिलेंगी। सिंपल इम्प्रिजनमेंट मिलेगा जो 1 मंथ का हो सकता है, जुर्माना भी यहाँ पर दिया जा सकता है जो 500 रुपये तक का हो सकता है। ठीक है, या दोनों पनिशमेंट यहाँ पर दिए जा सकते हैं। तो ऐसे करके ओवरऑल हमारे पास क्या होता है, ये पूरा का पूरा प्रोविजन हमारा कैसा होता है, कंप्लीट होता है। अब इसके साथ साथ देखेंगे नेचर ऑफ द ऑफेंस को, देखेंगे कि इस ऑफेंस का नेचर कैसा है। तो नेचर में मेनली हम लोग 3 फैक्टर या 4 फैक्टर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ऑफेंस का नेचर क्या है। तो सबसे पहले उन्होंने कहा ऑफेंस जो है वो कैसा, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। इसका मतलब है संज्ञेय अपराध है। ठीक है। और जब कोई ऑफेंस कॉग्निजेबल होता है तो हमेशा क्या होता है, उसकी एफआईआर होती है। क्लियर, एफआईआर होती है। ठीक है। दूसरा उन्होंने बता दिया कि कैसा है, बेलेबल ऑफेंस है। बेलेबल का मतलब यहाँ पर होता है कैसा है, जमानती अपराध है। क्लियर, बेलेबल का मतलब क्या होता है, जमानती अपराध है। और तीसरी कंडीशन यहाँ बता देगी कि ट्राइबल बाय एनी मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, इसको ट्रायल कर सकता है, इसका विचारण कर सकता है। और फाइनली ये कैसा आपका कंपाउंडेबल ऑफेंस है। इसका मतलब यहाँ पर होता है ये समनीय अपराध। अगर आप सीआरपीसी में देखेंगे, ठीक है, सीआरपीसी 1973 में देखेंगे तो सेक्शन 320 आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको काफ़ी लंबी लिस्ट दी हुई है वहाँ पर कि कौन से ऑफेंस कंपाउंडेबल है, कौन से कंपाउंडेबल नहीं है। तो ऐसे करके ओवरऑल आपको ये पूरा लेक्चर मैंने आपको यहाँ पर दे दिया राउटफुल रेस्टोरेंट का। आई होप आपको इसमें समझ में आया होगा। इन केस अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कॉमेंट बॉक्स में, आपको कोई क्वेरी होती है तो कॉमेंट बॉक्स में आप इसको मैंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।